ट्रेडिंग में सबसे बड़ी फनकारी एक्चुअली में यह है कि आपको करंट मार्केट कंडीशन सही तरीके से समझ आई नहीं हो। तो मैं आपको जरा इस वीडियो में डिटेल में मार्केट के कुछ 2 से 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टाइम पे एक्सप्लेन करता हूं, जिनको आप अगर प्रॉपर वे में समझ गए तो आपको समझ आ जाएगी कि यार हमने क्या बेसिकली करना है। देखो, एक चीज सबसे पहले समझो कि जो करंट मार्केट चल रही है इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। फंडामेंटल्स का बहुत बड़ा रोल है, न्यूज हो गए, इवेंट्स हो गए, और अल्टीमेटली फिर मैनिपुलेशन बहुत बड़ी चल रही है। और इसी के साथ साथ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको काउंटर करने के लिए क्रिप्टो और स्टॉक्स मार्केट के अंदर अल्टीमेटली वॉलेटिलिटी ट्रिगर करवाई जा रही है। अब देखो, पहली चीज अपने माइंड में ये क्लियर करो कि अभी जो मार्केट कंडीशंस चल रही है ना, ये कंफ्यूज स्टेट है, जिसमें ऑल ऑफ अ सडन कभी टेक्निकल्स वर्क करते हैं, कभी वर्क नहीं करते, कभी ऑल ऑफ अ सडन फंडामेंटल्स फेड हो जाते हैं और एकदम से कभी उनका इंपैक्ट आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो देखो, एक जो स्टेट है ना मार्केट की, वो एक कंफ्यूज स्टेट है। कंफ्यूज स्टेट के अंदर आपका जो सबसे मेजर ट्रेडिंग रूल होता है वो ये होता है कि आप कभी भी स्विंग सेटअप्स की तरफ नहीं जाते। कंफ्यूज स्टेट के अंदर आपका एक ही ट्रेड क्राइटेरिया या आपका ट्रेडिंग रूल होता है, और वो ये होता है क्विक इन क्विक आउट। बस आप अपनी पोजीशन को ज्यादा टाइम के लिए चलाते नहीं हो, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करते। आपको जो रीजनेबल प्रॉफिट्स मिलते हैं आप वो उठाते हो और मार्केट से निकल जाते हो। इवन ये कि अगर आपके टीपीएस भी हिट नहीं हो रहे, स्टिल आप अपनी पोजीशन को स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो, और जहां पे स्टॉप लॉस ट्रेल हिट हो जाए वहां पे आप मार्केट से निकल जाते हो। सेकंड नंबर के ऊपर देखो मेरे भाइयों, अगर आप ये चीज देखना चाहते हो कि मार्केट किस टाइम पे अपना ये जो बिरिश एक ट्रेंड चल रहा है किस टाइम पे खत्म होगा, उसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन मैं आपको देता हूं, जो सबसे ज्यादा वैलिडेटेड और सबसे ज्यादा प्रूव्ड इंडिकेशन है। देखो, अगर आपने रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए मेरे भाइयों आपको प्राइस एक्शन के अंदर प्राइस एक्सपेंशन देखनी है। देखो, अगर अभी आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे जाओ ना, 4 आवर पे अगर आप जाओ या इवन 12 आवर के ऊपर अगर आप जाओ, तो प्राइस एक्शन ना बहुत ज्यादा स्क्वीज हुआ है। एकदम से इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ आ रहा है, एकदम से इंपल्सिव मूव अपर साइड पे जा रहा है। तो देखो, जब ये मूव होता है तो इस मूव को हम क्या कहते हैं? ये मूव इस चीज को शो करता है कि एक तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं है, और सेकंड नंबर के ऊपर मार्केट लिक्विडेशन सिर्फ ग्रैब कर रही है। तो देखो, मार्केट को सेटल होने दो। बाय सेटल एक सेटलिंग प्राइस एक्शन क्या होता है, जिसमें मार्केट अपने आप फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ आ रही है या पंप कर रही है, कुछ भी करने के बाद, कोई भी मूव लेने के बाद प्राइस एक रेंज फॉर्म कर ले, एक स्ट्रक्चरल इलस्ट्रेशन के अंदर एंटर हो जाए। अभी अगर आप प्राइस एक्शन को देखोगे तो देखो, कहीं पे कोई फॉर्मेशन नहीं हो रही, प्राइस एक्शन सिर्फ कंप्रेस्ड है, स्क्वीज्ड है, और अल्टीमेटली बिलिश कंटिन्यूटी को लीड कर रहा है, और अल्टीमेटली हर दफा न्यू लो फॉर्म कर रहा है। तो देखो, आपने चार्ट्स के अंदर जो अल्टीमेट आपने एक चीज देखनी है ना फॉर मार्केट रिवर्सल, जिसके बाद आपको ये इंडिकेशन मिलेगी कि यार मार्केट अपने बॉटम जोन बॉटम हिट कर गई है, और अब मोस्ट लाइकली मुझे स्विंग पोजीशंस की तरफ जाना है, लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशंस करनी है, और अल्टीमेटली अपने सेटअप्स जहां से आपने अपने बिल्ड करने हैं, उसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन ये होगी कि प्राइस एक्शन एक्सपेंड होना शुरू हो जाए, रेंज बना ले अपनी। और ये जो इंपल्सिव मूव्स लेके मार्केट कभी डंप कर रही है, कभी पंप कर रही है, इसके इंपैक्ट से मार्केट बाहर निकल जाए। तो ये चीज अगर आपको चार्ट्स में नजर आती है तो इट विल बी एन अल्टीमेट साइन कि जिसके रिजल्ट में हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अपने डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद अल्टीमेटली एक्यूमुलेशन फेज में इंटर हो रही है, और ये एक्यूमुलेशन फेज अपने सेल प्रेशर को भी ओवरटेक करेगा मोस्ट लाइकली। और अगर इसका ब्रेकआउट अपवर्ड साइड पे होता है, लेकिन कमिंग डेज अगर ये फॉर्मेशन होती है, तो इट विल बी एन अल्टीमेट साइन ऑफ रिवर्सल, और जिसके रिजल्ट में हम फिर ये कह सकते हैं कि ये बिरिश साइकिल कंप्लीट हो गया, और अब मार्केट अल्टीमेटली अपने न्यू साइकिल के अंदर। तो आई डू बिलीव कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी, और मेरे भाइयों चीजों पे फोकस किया करो, सीखा करो। और मैं ये जो आप लोगों को क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसका पर्पस भी ये होता है कि वो सारे लोग जो लोगों की प्रीमियम सर्विसेज नहीं अफोर्ड कर सकते, वो सारे लोग भी क्वालिटी इंफॉर्मेशन और क्वालिटी नॉलेज एक्वायर कर सके। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।